लेना शुरू करते हैं। बिल्कुल आज थोड़ा सा जो लास्ट के मोमेंट्स में आया उससे थोड़ा एंटी क्लाइमैक्स ज़रूर बनाया। गाबा सर कुछ कैरी करेंगे या नहीं? एक्चुअली नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। 3 दिन की छुट्टी है, 31st मार्च है, ईयर एंडिंग है, जो भी हो रहा है ईयर एंडिंग है। लेकिन स्ट्रक्चरली मार्केट अब भी ठीक है मैं कहूँगा। लेकिन अगर डिप मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, डिप मिलती है नहीं मिलती है वो उसके ऊपर है। तो आई थिंक मैं अवॉइड करना चाहूँगा एक्चुअली। आप चाहें तो मैं स्टॉक दे दूँगा लेकिन अवॉइड करना चाहिए। नहीं फिर अवॉइड करिए फिर गाबा सर, बिल्कुल, अगर ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं बिल्कुल, लेंगे, अगर अवॉइड करना भी एक ट्रेड होती है। बिल्कुल। कविता जी आपके रडार पर कोई स्टॉक आया? या तो मेरी रडार पर एज ऑफ नाउ जो स्टॉक आ रहा है वो आ रहा है जोमेटो और रेडिको खैतान। तो मैं रेडिको खैतान में लास्ट 15 मिनट्स में एक अच्छे मूव बने तो कैश काउंटर देना चाहूंगी। 1725 के लेवल पर है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। सो यहाँ से मुझे लगता है 1770 1780 के प्राइस टारगेट के लिए रेडिको खैतान पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1690 का। मालूम है मुझे आपका ये कन्विक्शन इस पर क्यों बन रहा है कविता जी। जहाँ प्रकाश जी कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है, आपने रेडिको खैतान और जोमेटो 3 दिन की छुट्टी के लिए पिक किया है। बिल्कुल सही कॉल है, बिल्कुल पर्याप्त कॉल। आशीष बहती जी आपका ट्रेड? जी मेरा भी ट्रेड इसी सेक्टर से था, बट ठीक है मैं दूसरा स्टॉक देना प्रेफर करूंगा। आई थिंक ग्रासिम को ही एज अ रिपीट करूंगा एज अ बीटीएसटी। स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है इसका। 2250 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन होल्ड करें। मुझे लगता है 2330 और 2360 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। वीरू आप आशीष जी को हंसा नहीं पाए, लेकिन आशीष जी को डरा जरूर दिया आपने। वो अच्छा खासा मुझे लग रहा है यूबी या यूएसएल वाली ट्रेड देने वाले थे। आशीष जी आपने ट्रेड चेंज करा दी जी, उनकी। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, दीजिए जी वीरेंद्र जी, यूबीएल कोई ही बात एक्चुअली दीजिए। ट्रेड में यूबीएल ही था ट्रेड में, बट चार्ट स्ट्रक्चर यूबीएल का काफी अच्छा लग रहा है और जिस हिसाब से मोमेंटम बनाया यूबीएल में वो बहुत इंप्रेसिव है। एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है यूबीएल में क्लियरली, और बहुत टाइम से एक थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था। मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है। 1717 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 1760 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। तो यूबीएल रेडिको लॉन्ग वीकेंड की अच्छी खासी तैयारी हो रही है। प्रशांत जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी? एक ओवरऑल इंडेक्स पे राय ये दूंगा कि हालांकि बिकवाली आई है वो 22,500 से आई है, बट हम एक्सपायरी के पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये महीना 22,200 225 के ऊपर क्लोज हो, तो हम ऑलमोस्ट 22,300 पे क्लोज हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन है और यहाँ से एसआरएफ कैरी करना चाहिए। 2530 का स्टॉप लॉस 2530 और 2620 का टारगेट 2620। ओके, एसआरएफ रुचित आपके कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? या फ्रैंकली आई थिंक बीटीएसटी अवॉइड करना चाहिए आज मार्केट्स में। जैसे वॉलेटिलिटी लास्ट 1 घंटे में ऑल्दो एक्सपायरी डे इफेक्ट है, बट स्टिल आई थिंक बेटर है कि हम ये लंबे वीकेंड के क्लोजर के बाद जो ओपनिंग रहेगी उसी के ऊपर बाद में फ्रेश ट्रेड्स लें। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो गए। कुछ कन्विक्शंस में अगर आप देखें थोड़ा सा, अगर आप देखें अभाव इसलिए आया क्योंकि क्लोजिंग थोड़ी सी अगर आप देखें हाई लेवल से ट्रिम हुई है, बट एट 22287 और 47068 ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमने सुबह सुबह अनुज ये ब्रेकआउट हासिल किया था, स्पेशली ऑन निफ्टी बैंक। इनफैक्ट बैंक निफ्टी उस पिवट पॉइंट से लगभग 60-70 पॉइंट ऊपर है। अप्रोच क्या रहेगी स्पेशली इस बड़े वीकेंड को देखते हुए, 3 दिन की छुट्टी को देखते हुए अनुज? और ये छुट्टियां पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में होंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही शट होंगे। बिल्कुल पूरी वर्ल्ड मार्केट में होंगी, लेकिन वीरू देखिए पैसा अगर बना तो एंजॉय करिए ना लॉन्ग वीकेंड को, क्या दिक्कत है मेरे ख्याल से। क्योंकि कोई भी पोजीशन कैरी करेंगे तो ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लो वीकेंड पे आ गया नहीं आ गया उसके बारे में आप सोचते रहेंगे। इससे अच्छा बेटर ये रहेगा कि आप मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आप न्यूट्रल जाएँ, इस लॉन्ग वीकेंड को एंजॉय करें। आधे घंटे पहले अगर आपने मुझसे पूछा था तो मैं कहता कि कैरी लॉन्ग्स, लेकिन जो लास्ट के आधे घंटे मार्केट का मूव आया है उसको आपको रिस्पेक्ट देना होगा। आखिरी के घंटे में मार्केट की चाल ज़रूर बदली है और अगेन अब ये रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है कि क्या वो एनएवी मैनेजमेंट या एक्सपायरी रिलेटेड मूव था या नहीं था, तो इसके लिए। लेकिन एक चीज़ है, मार्केट में एक बॉटम बन गया है। अब अप्रोच हमारी बाय ऑन डिप्स की ही रहने वाली है, अप्रोच बाय ऑन डिप्स की रहने वाली है जब तक अब स्क्रीन पर आपका 22,150 इंटैक्ट है। वो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था मार्केट का अब वो सपोर्ट बन जाएगा। आज हम खोले सीधा उसके ऊपर
और जो भी है उसके तो ऊपर टिके रहे पूरे दिन। तो आज का जो लो है 22,163, 22,150 कर लें आप उसको भले ही, वो अब आपका एक लाइन इन सैंड है। अब उसके स्टॉप के साथ बाय करेंगे। एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि आप लॉन्ग लेके अगर जाना चाहते हैं तो बस ये रहेगा कि मंडे को कहीं कहीं गैप डाउन ना हो जाए, जो 22,150 के नीचे आ जाए। तो इसके लिए अप्रोच यही रहेगी कि बाय ऑन डिप्स 22,150 के स्टॉप के साथ। लेकिन ऑल टाइम हाई हिट करने में ऑब्वियसली मार्केट को अभी थोड़ा ट्रिगर लगेगा। आज चांसेस थे, नहीं हुआ, कोई नहीं, अप्रैल में होगा शायद, लेकिन अभी के लिए अप्रैल में फिर रिविजिट करेंगे 1 अप्रैल को। जी हाँ, तो अभी न्यूट्रल जाइए और 3 दिन खुश रहिए और किसी प्रकार की दिक्कत या फिर किसी प्रकार की टेंशन मत